इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आ रही है। दरअसल आईसीसी की जो मीटिंग श्रीलंका में 22 तारीख को खत्म होनी है ना, उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये आ रही है, बाकायदा हर जगह रिपोर्ट्स में भी आ गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथों से छीनने जा रही है। वो पाकिस्तान जो बहुत उम्मीदों के साथ ये तैयारी कर रहा था, ये दुआ कर रहा था, ये उम्मीद कर रहा था कि बहुत सालों के बाद उसको एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट, खासतौर से आईसीसी टूर्नामेंट आयोजित करने का मौका मिलेगा, उसकी उम्मीदों को झटका लग सकता है, क्योंकि टीम इंडिया को सरकार की तरफ से पाकिस्तान जाने की अनुमति नहीं है। यानी कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर तो नहीं खेलेगी। अब ऐसे में जो श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग हो रही है, उसी से अपडेट सामने आई है कि आईसीसी जल्द ही ऐलान कर सकता है कि पाकिस्तान इस बार की चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित नहीं करेगा, उससे यह चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जा रही है। अब अगर पाकिस्तान से छीनी जाती है तो फिर कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है, इसको लेकर बड़ी अपडेट ये आ रही है। पहला फैसला तो ये कि इंडिया पाकिस्तान न जाने का फैसला जो कर रहा है, उस पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ है। वो बीसीसीआई के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। वैसे ही बीसीसीआई से कौन, आजकल इतनी ताकतवर बोर्ड है हमारा, उससे कौन दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। ऐसे में चाहे इंग्लैंड हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी, पाकिस्तान को छोड़कर कोई भी बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के साथ ही रहता है। लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक है, वो भी बीसीसीआई के साथ है। अब ऐसे में भाई आईसीसी के सामने जो 8 टीमें हैं, जो 8 क्रिकेट बोर्ड हैं, वो बैठे हैं। उसमें से एक इंडिया बीसीसीआई है, वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे। अगर उसका साथ बाकी के 5 या 6 नेशन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आईसीसी को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनना पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान से टूर्नामेंट छीनता है तो कौन से ऐसे 2 देश है जहां पर ये टूर्नामेंट हो सकता है? 2 देश है। एक जगह तो सामने आ रहा है कि यूएई में, यानी कि दुबई में ये टूर्नामेंट हो सकता है। पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट होकर दुबई में हो सकता है, या फिर अगर दुबई में नहीं हो पाता है तो फिर श्रीलंका में ये टूर्नामेंट आयोजित करवाया जा सकता है। ये 2 देश है, या तो श्रीलंका में होगा या तो यूएई में होगा। यूएई में, दुबई में पूरा ये टूर्नामेंट शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हाइब्रिड मॉडल पर होगा। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से पूरी तरीके से ये टूर्नामेंट छीन लिया जाएगा और पूरा टूर्नामेंट या तो दुबई में होगा या तो फिर श्रीलंका में होने के आसार हैं। हालांकि इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने ये कह दिया है कि आप चिंता मत कीजिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होकर रहेगी। लेकिन भाई साहब, आप दूर के ढोल आपके लिए सुहावने हो सकते हैं। आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? दुनिया को पता है कि अगर हिंदुस्तान की टीम ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो आईसीसी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, बहुत पैसा मिलता है। टीम इंडिया जब खेलती है तो बहुत पैसा मिलता है, बहुत व्यूअरशिप मिलती है। अब ऐसे में अगर टीम इंडिया ही नहीं खेलेगी तो आईसीसी टूर्नामेंट फीका हो जाएगा। आईसीसी को ये बात पता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आईसीसी उनसे टूर्नामेंट छीनकर श्रीलंका या यूएई को दे सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक होगा कि आप इतने सालों से कोई मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आयोजित कर नहीं पाए हैं। आईसीसी का मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न इतने रहते हैं, आपके यहाँ आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। तो ऐसे में या तो आतंकवाद देख लीजिए, या तो फिर तरक्की कर लीजिए, या तो फिर आईसीसी इवेंट होस्ट कर लीजिए। तो वो आप कर नहीं पाएंगे, जो मैंने पहले बोला। तो इसलिए दूसरा वाला भी आपसे हो नहीं पाएगा। बहुत जल्दी आपको ऐलान होने वाला है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।